हम उसमें रख के आग लगा देंगे। राम नाम की चिंगारी से तुम्हारी खोट जल जाएगी। तो खोट हम जरूर मांगते हैं। शक्ति को प्रकट किया शंकर जी ने, अपने दाहिने हाथ को मर्दन करो, एक पुरुष प्रकट हुआ, दुर्गा के 10वें अंग में रखा, एक बालक का जन्म हुआ। दुर्गा ने कहा इसका क्या नाम होगा? बोलिए पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम विष्णु होगा। दूसरे हाथ का मर्दन किया, एक दिव्य तेज निकला, विष्णु की नाभि में रखा, एक कमल की नाल चली, उस पे अष्टकमल का पुष्प खिला, उस पे ब्रह्मा प्रकट भय। चार तरफ गर्दन करी तो 4 मुंह हो गए, एक गर्दन ब्रह्मा की निस्तेज हो गई। क्यों हो गई? यहीं से 2-3 परंपराएं सुन लो, क्योंकि हमारी परंपराएं डूब रही हैं। हमारे यहां शादी में छेवले का खाम लगता है कि नहीं लगता? आज जैसे ही 7वीं भावर पड़ती है, पंडित जी बारात वालों से कहते हैं जो खाम तोड़ के फेंक दो। टूटत है खाम शादी में कि नहीं? पर आज तक तुम्हें पता है छेवले को खाम काय और खाम टूटत काय है? हमने परसों आपसे बहुत सारी बातें कही थी कि जब घर से मुर्दा उठता है तो बीच में उतारा क्यों जाता है? आज तक किसी को पता है कि बीच में मुर्दा क्यों उतार दिया जाता है? जब आदमी मर जाता है तो उसे बांध के क्यों ले जाते हैं? कभी विचार किया? जब हमारे यहां मुखाग्नि दी जाती है तो एक मिट्टी का मटका कंधे पे रखकर उसमें एक छेद करके 7 परिक्रमाएं लगा के उस मटके को फोड़ दिया जाता है। क्यों? अगर तुम जो तर्क दो कि पानी की लेन खींच देत के फसल में आग न लगे, तो बसकारे में कहां की आग ही लग रही? और बसकारे में न घुमाओ वो मटका। इन परंपराओं का ज्ञान रखो, इन परंपराओं का ज्ञान रखो। ये क्यों होता है? कहां से प्रारंभ हुआ? हमारे यहां शादी में 4 भावर में लड़की आगे होती है और 3 भावर में लड़का आगे होता है। ऐसा क्यों होता है? 4 भावर के बाद ही गांठ क्यों बंधती है? ऐसा क्यों होता है? शुरू में काहे नहीं बांध देते पंडित जी? अरे एक एक चीज शास्त्रों में है, पर आप उसको समझो तो। अरे गलती तुमोरों की नहीं है, हमोरों की है। हमोरों ने भी कथा को तमाशो बना के धर दो। 3-4 घंटा तो कथा ही करने हुई में दे धामचक 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 सो हो गई कथा। 3-4 भजन गा दे सुटे हम पूरो होगा। वो तो काय लगो हर एक शब्द पे भजन गाओ। आजकल ऐसा नहीं है मतलब कि तुम्हें कितनी कथा आऊ थे कछु जानत के नहीं। तुम तो भजन भर सीख ले बस। खूब बना ले आडंबर, तनक में सुदामा बना ले, तनक राधा कृष्ण बना ले, फिल्मी गाना बज रहे हैं, राधा कृष्ण नच रहे। तुम सनातनी आओ, तुम भगवान को मजाक उड़ा रहे हो। भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया। शंकर जी भांग खाते है? कोई में दम जो सिद्ध करे कि शंकर जी भांग खाते? हम इतनी ललकार रहे में दम हो सो ले आओ तो शास्त्र के जो लिखो शंकर जी भांग खाते। हम अपने धर्म को मजाक उड़ा रहे। मोरे घर भोला आ गए तन्नक चाय बनन दे। शंकर जी चाय पिए तो फिर रहे तुम्हारी हैं? तुम ताली बजा रहे, हा हा हु कर रहे। ये हम अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या हो गया? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो सबको रुपया चाहे ना कहूं से घेर घार के पैसा ले आओ। तुम तो राम राम जपना और कहते तुम तो हमने छोड़े हैं, हमें तो जो आप मुंह में हम कह दे हैं तुम हमारी कह दे सो। सबसे कह रहा है माया काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा। मान जो, क्योंकि पहली गांठ वशिष्ठ जी ने जोड़ी, इसे मम्मा गांठ नहीं जोड़ सके। बहनोई भनेज फूफा जो अपने पूजनीय होते हैं, गांठ जुड़ी खड़े भाई। पत्नी फिर आगे होने लगी, बोले नहीं अब रघु तुम आगे हो जाओ। सो 5वीं भावर में रघु आगे हो गए। कौन उन्हें भावर गिनी के 5वीं पर रही, बोले नहीं हम गे नहीं। वशिष्ठ जी ने भावर गिनी 1
2 3, बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी 7 भावने पर हैं, जब मर हो तुम्हारी तो 3 नहीं परी। तब से अपने तेजा परंपरा आ गई। आज भी वह परंपरा ध्यान से सुनना। शादी में एक पीरो डबला आऊ थे, जो कहते रघुवारे को डबला कहते, जाए अपनी बुंदेलखंडी रघुवारे को डबला, कुक असली नाव है रघुवंश को पात्र। आज भी जो जन्म काराचार्य होते हैं वो हरे मंडप में 7 भावरे नहीं गिने, पहले 4 गिन हैं, फिर 3 गिन हैं। और आज भी भावर जैसा ही नकर हैं, वे डबला उठा के बेदी पे घुमाऊ थे हर भावर में। तब से जब परंपरा आ गई, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अपने ते बिटिया जब घर से विदा होते तो मुट्ठी में चावल लेके फेंका थे पीछे को, क्यों? अपने इतने दिन की तपस्या परिवार को आशीर्वाद दे के जाते। अब शादी होने लगी गार्डन में से, सुबह चावल फेंका थे गार्डन में कि जो गार्डन खूब फरे फूले और बाप को घर उजड़ जाए। सो गार्डन हर साल बढ़ रहा हो, इतनी बेटियों को आशीर्वाद मिले, तो वो गार्डन अब बंदिया हो रहा हो। बताओ, हमारा निवेदन है शादी कोनो गार्डन से करियो, पर बिटिया की विदा अपने आंगन से करियो, वरना तुम्हारा आंगन कुंवारो रह जाए और वो आंगन की श्री चली जाए। किसी भी गार्डन से शादी करो कोई दिक्कत नहीं, पर विदाई अपने आंगन से करो। वो आंगन रोता है, फिर आंगन कुंवारा रह जाता है, आंगन सूना हो जाता है। पर बेटी जब चावल फेंक के जाती है तो कहती है मैं इस आंगन को सूना नहीं होने दूंगी, हरा भरा रहेगा। सुबह चावल फेंका था गार्डन में, गार्डन के जल जला है। अब तो ये सब परंपराएं चली गई। पहले कैसे तो ब्याह होते ही नहीं है। तुम देखो 10 तोला की चेन पहने, 18 अंगूठी पहने, भज्जा चाहे तो गार्डन खरीद लें, मन वो गार्डन में प्लास्टिक की प्लेट लाए फिर रहा है कि ये कहीं रोटी मिल जाती। ये मंगाए थे तुम होते अच्छे अच्छे फरतरे प्लास्टिक की प्लेट लाए 5-6 रुपया की। घर की घरवारी कहूं 2 मिनट रोटी ले आवे में लेट हो जाए तो आंखें काढ़त, अरे तुम खुआओ नहीं चाह, तुम्हारा चित्त नहीं है। वो तंदूरी बारे के आध घंटा के ठाड़े जैसे 50 लाख के ना हो। तुम देखो गार्डन की हालत, आध घंटा बाद बस सलाद की टेबलें ऐसी लगा जैसे कुत्ता लड़ पड़े हो। यहीं पर कुछ समझ में नहीं आया कि कहां प्याज धरी थी, कहां काका धरो, तो हम खाता ही नहीं, सो पता नहीं। मन देखत रहे थे, कहा जिंदगी हो गई यार। प्लेट लाए फिर रहे हो तो ये खुआ गई थी। सम्मान को खावो ही भूल गया आदमी। अब तो झूठो खावे में मजा आता, झूठो खावे में मजा आता। यही से बुद्धि खराब हो रही हर आदमी की। हर चीज की परंपरा है, बात हम ये कह रहे हैं ऐसी कोई परंपरा नहीं। मैंने आपसे परसों कहा था तुम्हें कौन परंपरा के बारे में शंका हुए, पर्चा धर दिए थे। हम बताए हैं कि कहां से चालू हुई वो परंपरा। अपने तो एक बात बताओ माताओं, जो दिन बारात चली जात और आऊ थे बारात, बाबा फिरत है काय फिरत पता है आज तक? चिरंज ऐसी बनात फिरत गांव भर के देवी देव तो का की जात मोरते धरे जात, आज तक पता नहीं है। वो तो चल रहा है आंधरी घोड़ी फफूंदरे चना और दे घना के घना, पता था को घनन्या के कहे अभी तो लगे हैं। अब टेम होगा वार अपन जन्म कर लें भगवान को है, और कहने भी तो लगी रहे बातें। हम कल बता दे हैं आपके मुर्दा काय उतारो जात, अब वो मटका लेके काय फिरत टेम होगा ना। हमें लगा था अब सर का थे आदमी, अब तो बंद हुआ बैठो हमारे डर में कि महाराज हरी पागल। हम सही बताएं तो मैं अपने हृदय की बात हम ऐसे बिल्कुल सांची सांची बोला थे। तुम्हारे घरे कुत्ता तो बच जाए, वो तुमको और डारत झूठे बासे मन वो तुम्हारे घरे भौंका थे नहीं भौंका। अब हम तो यार तुम्हारी घी लगी खा रहा है 2 ईटे, हम नहीं खा रहा है। तब हम अभी कर्तव्य है कि हम भौंके, सो हम भौंक आ रहा है कि जगत रहो। हम कुत्तों से खराब नहीं है, और तुम्हारे भी कुत्तों से खराब नहीं हो जज्जू। जो भगवान के नाव को खा रहे हो
24 घंटा में एक बार कोई मंदिर जज्जो को पूछे काय खो जा रहा है, जो हम का कुत्ता यहाँ भोंक भेजे हैं ओके जी को खा रहे हो कि जे बोलत रहियो न कुत्तों से खराब हमने तुम सब कहा है। और आजकल तो अब हमें जानवरों के उल्था दाय में शर्म लगन लगी। हाँ, अपन से समझदार होगा जानवर, कबू कबू अपन को देख के जानवर हंसत है। अच्छा एक बात बताओ, बीजा डोंगरी इतने अगल बगल और कौन गांव है? हम कहा से पहली भी राय एक कौन गांव बता दे। हफ्तारा अरे एक जने बोलो वार अब सावरे भाजी सी कतरन लगे मुंह को काका सुना पड़ रहा कूड़ा, हाउ मान के चलो कूड़ा है? अच्छा बीजा डोंगरी की गैया कूड़ा चढ़वे चली जाए उते की गैया दिक्कत है नहीं है। उते की गैया बीजा डोंगरी आ जाए इते की गैया कोई दिक्कत नहीं है। इते की भैंस होते चली जाए उते की भैंस होते आ जाए कोई दिक्कत नहीं। पर यही बीजा डोंगरी में कहूँ ये मोहल्ला को कुत्ता ये जाए वो मोहल्ला के कुत्ता छोड़ है वो गांव के गांव में छोड़ है न छोड़। जो काम भगवान ने कुत्तों को दो तो कि जाओ एक दूसरे को देख के भौंकियो। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे, आदमी ने कुत्तों को फेल कर रहा, एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहे। वे कुत्ता ही कुत्ता बैठ के हंसत के रे अपनों काम आदमी कर रहा रे बताओ जो काम तो अपनों आए और आदमी कर रहा हो। सुगर भगवान ने कही जाओ जो मिले सो खा लियो। आजकल वो तो देख परहेज को खान लगो सुंगरा। आज के आदमी को कोई परहेज नहीं है, न न्याय को, न नीति को, न धर्म को, न अधर्म को। वो को तो खावे से मतलब है, कैसा हुआ वे को तो खाने हैं। और आजकल तो कहावत चल रही हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। खा जाओ देखो जितो मिले सो। ऊंट अपन को देख के हंसत है। भगवान ने ऊंट से कही जाओ गर्दन उठा के चलियो, इतना पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में लगाओ। आदमी ने ऊंट को फेल कर दो। ऊंट के थे गर्दन झुका के चलो मर जाओ को जाने कौन ठोकर में टेम नहीं लगे भगवान को। ऊंट गर्दन झुका के चल रहा है और आज का आदमी ऊंट जैसी गर्दन उठा के चल रहा है। ऊंट हम पे हंसता है। गधा गधा जो नो काम करा थे मालक इतनी सेवा करा थे यार, और जैसे ही उन्हें काम करो वो बंद करो मालक ने दई लात और घर से भगा दो। बैगत हमारी तुम्हारी होने जो नो घर गृहस्थी को बोझ ढो रहे हो, पूरे घर को प्यारे हो, और जो ना घर गृहस्थी को बोझ ढो वो बंद करो। 95 साल के हो गए बाहर धरी खट गया पे। एक जने गए कहने लगे दादा अब तो भगवान तुम्हें उठा ले। तो दादा बोले भज्जा तन्ना नाती और वे जाए घुरवा पे एक जेर गया हिल गई सो भीतर गए। भज्जा से गई भज्जा अरे यार कर दे मोड़ा को ब्याह टुकरा को अंतिम इच्छा। अरे कहने लगे भज्जा तुम नहीं समझ रहे। बोले का? बोले यही से तो हम कर नहीं जाए। बोले का है? बोले यहाँ सुनो हो कि लगो ना आए और जी मार जाए। हम सोच रहे इनकी कार से निपट जाते फिर कहूं की पक्की कार थे जागत या होने हैं के बाऊंगे बिटिंगे बाणी बोल रहे के बोले लऊ मरने गए जन्म तुरे बातन बीत गई। मरग 25 माया कारण देश विदेश गए। खूब विदेशों में गए, खूब पैसा कमाओ, खूब मोड़ी मोड़ों में पढ़ाओ, और आखिरी में मोड़ी मोड़ों को तो सोई ने पढ़ा दियो। जो ना आदमी मोहल्ला में कड़ के नंगा थे कि हमारा मोड़ा विदेश में पढ़ा थे, जब मार गया हो सो मोहल्ला ही के यहाँ है वो टिकट तक न मिले है भाई लाए फिर है मोहल्ला के कंधा पे वो टिकट तक नहीं मिलने। अब बेग में सहारा के मार गए 2 लड़का एक नहीं आए। ज्यादा बिल्कुल में न रहो, कोरोना ने सबको बता दो
50,000 को सूट पेरत थे, 50 रुपया को साल नहीं मिलो, आखिरी में उड़ावे। जो आज समय जानवर हंसत रहे, और अब तो हम का बताएं, पहले नाए भी हुज्जे, पहले बंदर गया आती गांव में, अब तो भी बंद सी हो गई। तन्नक सी बंदर गया, अच्छी फिराक पैरे, वो एक स्टील की बोगा निकला है, डंडा, उन भले आदमी के दरवाजे बैठ गाओ, लूट जा बंदल, लूट जा लंका बंदो, सूर्य पर डंडा पे कूद जाती हूँ बांस के, कहीं पानी भर में कैसी जो चंपो, इतनी प्यारी लगाती थी, ऐसी ऐसी लगती बंदर गया नहीं करती। मानो बंदर गया खुद सिखाओ गाओ कहाओ, जब तो बस सीख गई, कोने तो सिखाओ हुज्जे। पहले गांव में रीछ हाथ तो अपन ने खूब तवेजेंगे प्यारी रे, 10 की तवज गया मैं लगती रीछ के बाहर की, मोरी मताई ने तो इतनी प्याराई कि मैं खुदा ही रीछ होगा। उसे कहते काय भोला ससुरारे जिया हो, कहते सास बिछाई बिछे है बैठो, ससुर बिछाई बिछे बैठो, घरवारी फटी दरी बिछे बैठो, सुबह तो फर्श में लड़क जाते कि ऐसे बैठे है खबर। मानो रीछ को सिखाओ गाओ कहाओ, जब तो वो सीख गाओ। बंदरिया को सिखाओ सीख गई, रीछ को सिखाओ सीख गई। शेर एक नंबर का हिंसक जानवर है, पर जब ट्रेनर कहते बाबूजी आए हाथ उठा के राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने का यार राम राम, मैंने 2 ही हाथ ऐसे करा, मैंने वो भी सीख गाओ। अरे बंदरा सीख गाओ, रीछ सीख गाओ, शेर सीख गाओ। आज को आदमी नहीं सीख रहा, ये दिन रात सिखाओ जा रहा हो, पर ये के चित्ते नहीं चढ़ रही।